तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर लगभग विगत 10 दिनों से भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पर प्रवचन प्रारंभ है। अभी तक हमने देखा कि जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, 66वें दिन राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के पास मूल पहुंचता है और वहां पहुंचने के पश्चात भगवान महावीर स्वामी प्रश्न पूछता है। सो हमने प्रार्थना काल देखा था कि राजा सैनिक का पहला प्रश्न था कि भगवान हम शरीर कैसे चले। तो भगवान महावीर स्वामी ने एक ही बात कहा था कि यत्नाचार पूर्वक चले, जितनी आवश्यकता उतनी चले, अनावश्यक न चले। क्योंकि यदि अनावश्यक चलेंगे, निष्प्रयोजन चलेंगे, बिना कार्य का चलेंगे तो पाप आसो होगा, पाप का आसो होगा। अगला प्रश्न था कि भगवान अगला प्रश्न था कि भगवान हम कैसे बेचते। अब चिंतन के लिए राजा को भी भगवान से प्रश्न करने की आवश्यकता हुई कि भगवान हम कैसे चलें और हम कैसे बेचते। क्योंकि हर कार्य की विधि होती है, बिना विधि के यदि आप कार्य करेंगे तो पाप आसो होगा, पाप का आसो। आपने कुत्ता को देखा होगा, कुत्ता को देखा होगा कि कुत्ता मनुष्य गति का जीव नहीं, देव गति का जीव नहीं, त्रियंत गति का जीव है। लेकिन जब भी वो किसी स्थान पर बैठता है तो स्थान पर बैठने के पूर्व अपने पूंछ से क्या करता, उस भूमि को साफ करता है, साफ करने के बाद बैठता है। इनका मतलब ये हो गया कि वो कुत्ता भी किसी अपेक्षा से समझदार है, वो कुत्ता भी किसी अपेक्षा से विवेकवान है, क्योंकि बेचना भी एक क्रिया है। तो वो कुत्ता बेचने के बाद के पूर्व भी उस भूमि को साफ करके बेचता है। लेकिन जब हम श्रावकों को देखते तो ज्ञात होता है कि श्रावक अपने आप को समझदार करते, लेकिन कार्य ना समझ की करते। अपने आप को पुण्यात्मा जीव करते और कार्य पाप का करते। श्रावकों को ये भी नहीं मालूम कि हमें कैसे बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए और कौन से स्थान पर कैसे बेचना चाहिए, इस बात का बिल्कुल भी विवेक। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आया और क्योंकि लगभग हर व्यक्ति से हम पहली बार बात नहीं करते हूँ, हाँ मैं काम चलाते, तो एक व्यक्ति हमारे पास आया। हमने कहा कहाँ से आए। कहने लगा मुनीषी हम बगल के दुकान से आए। हमने कहा हूँ बगल के दुकान में आप क्या कर रहे थे। तो मुनीश्री लगभग हम 2-3 घंटे से बगल के दुकान में थे। हमने पुनः कहा आप 2-3 घंटे से क्या कर रहे थे। तो मुनीश्री हम टाइम पास किया, हम टाइम पास कर रहे थे।
हम समय व्यतीत करे थे, हम समय काट रहे थे। हमने पूछा का हूँ भैया 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा आप एक ही स्थान पर बैठे थे। ये तो बताओ ना कि आखिर में 2.5 से 3 घंटा आप क्या किए? उस दुकान पर बैठ करके, उनके सोफा सेट में बैठ करके। तो मुनि से मत पूछिए। हमने कहा भैया अब आप ऐसा करते हो, अब हमारी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर में आप 2.5 से 3 घंटा तक क्या किए बताइए ना। तो कहने लगा मुनि से हमारे पास क्या काम है, हम संसारी जीव है। जब भी बात करेंगे संसार की बात करेंगे, हम भोगी प्राणी है। जब भी बात करेंगे भोग की बात, विषय भोगों की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे और पर की निंदा करेंगे। इनके अलावा हमारे पास और क्या है? यानी कि वो व्यक्ति 2.5 से 3 घंटा एक ही स्थान पर बैठा, एक ही दुकान पर बैठा और उस दुकान में बैठ करके राग द्वेष की चर्चा किया, संसार की चर्चा किया और संसार की चर्चा करके असंख्यात गुनी पाप कर्मों का आंसू और बंद किया। हमने कहा कि भैया यदि आप 2.5 से 3 घंटे जिनालय में बैठते, मंदिर में बैठते, भगवान के पादुन में बैठते, भगवान के चरणों में बैठते, निर्गंध गुरुओं के सानिध्य में बैठते, निर्गंध गुरुओं की धर्म सभा में बैठते, तो असंख्यात गुनी कर्मों की निंदा होती। क्रिया की अपेक्षा से दोनों क्रिया एक समान है। आप दुकान में भी बैठते और मंदिर में भी बैठते, गुरु के सानिध्य में भी बैठते, गुरु के पाद मूल में भी बैठते, लेकिन दोनों में आपका भाव परिणाम में अंतर था। वहाँ तो आप राग द्वेष की चर्चा किए, विषय भोगों की चर्चा की, पर्व व्यक्तियों की निंदा किए, लेकिन यदि आप परमात्मा के चरणों में बैठते, परमात्मा को देखते, परमात्मा को निहारते और परमात्मा के गुणों का चिंतन करते, यदि आप निर्गंध गुरु के पादुन में बैठते, यदि आप उनकी धर्म सभा में बैठते, तो असंख्यात गुनी कर्मों की और क्या पता निर्गंध गुरुओं का एक शब्द भी आपको मोक्ष में हेतु बन जाए। क्या पता दिनवानी का एक अक्षर भी आपके लिए आत्म कल्याणक का हेतु। तो हमने कहा कि भैया भगवान महावीर स्वामी ने बेचने के लिए मना नहीं किया, लेकिन माँ इतना ही तो कहा यत्नाचार पूर्वक बेचे। अब कहाँ बेचना कहाँ नहीं बेचना, इस बात का भी आपको विवेक, कहाँ बेचने से पापों का आश्रय और बंद होता है, कहाँ बेचने से पाप कर्मों की निद्रा। यदि आप जिनालय में बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, त्यागियों के बाद बैठेंगे, ज्ञानियों के बाद बैठेंगे,
धर्मात्माओं के पास बैठेंगे, सम्मित दृष्टि जीव के पास बैठेंगे। और आपको मालूम है कि दोहा आता है, ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान की बात, अज्ञानी ते अज्ञानी मिले, होवे दो दो। यदि आप ज्ञानियों की धर्म सभा में बैठेंगे, धर्मात्माओं की सभा में बैठेंगे, धर्मात्माओं के सानिध्य में बैठेंगे, तो वहाँ पर धर्म की चर्चा होगी। और यदि इनके विपरीत व्यक्तियों के साथ में बैठेंगे तो पापा सो। बताइए प्राची की मम्मी, आप घर से क्या सोच के आए? प्राची के पापा को क्या बोल के आए? प्राची के भाई को क्या बोल के आए? बोलो ना, प्रवचन सुनने के लिए। अब आप यहाँ पर आ करके भी माला जपोगे, आप यहाँ कर आ करके भी यहाँ वहाँ देखोगे, यहाँ वहाँ की चर्चा करोगे। एक सौ ऐसे पूर्व में मायाचारी किए कि मायाचारी का फल, बोलो ना भग्गू दीदी। एक तो यूं ही पूर्व के पर्याय में आप मायाचारी किए, इसलिए आपको इस निष्क्रिय पर्याय में आना पड़ा। अब इस पर्याय में भी आ करके इसी प्रकार से जब आप मंदिर आते हो तो क्या बोल के आते? बगुड़ी कि हम मंदिर जा रहे, भगवान का दर्शन करने जा रहे। लेकिन सही बताओ कि जब आप मंदिर में आते हो तो मंदिर में आप भगवान का दर्शन करते हो कि कौन आया गया, वो देखते हो कौन आया कौन गया, कैसा साड़ी पहनिए, कैसा आभूषण पहनिए। अब आप बताइए, मंदिर में यदि आप बैठ करके ये सब देखेंगे तो क्या होगा? पापा सो होगा। क्योंकि एक तो आप मायाचारी कर रहे हो, क्योंकि आप घर में बोल के आए थे कि हम देव दर्शन करने के लिए जा रहे, हम पूजन करने के लिए जा रहे, हम मुनि श्री का प्रवचन सुनने के लिए। ये भवन किनके लिए बनाया गया? धर्मोपदेश के लिए। इस भवन में बैठ करके धर्मोपदेश का श्रवण करेंगे, दिनवानी का श्रवण करने के लिए बनाया गया। ये आसन, ये चटाई क्यों बिछाया गया? कि इस चटाई में आप बैठ करके धर्मोपदेश का श्रवण करें। अब यदि आप इस भवन में आ करके भी, इस भवन में बैठ करके भी यदि आप राग द्वेष की चर्चा करेंगे, मोती काका भी आ गए, आ जाओ। यदि आप यहाँ बैठ करके राग द्वेष की चर्चा करेंगे, संसार की बातें करेंगे, तो आपको पापा सो होगा। और एक तो पापा सो होगा और दूसरा मायाचारी का दोष। इससे जब भी घर से निकलें तो एक ही मन बना करके आए कि हमें मंदिर में मात्र देव दर्शन ही करना है। लेकिन आप देव दर्शन तो कम करते, पर व्यक्तियों का दर्शन अधिक करते हो। पंच परमेश्वरी का ध्यान तो कम करते और पापियों का ध्यान। यदि आप मंदिर में बैठ करके भी यहाँ वहाँ की बात करेंगे,
बार बार घड़ी देखेंगे तो आपको पापा 100। इससे बढ़िया तो आप घर में ही थे कि घर में पाप कमाते थे, पाप कार्य करते थे, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप पुण्य क्षेत्र में भी आकर, पुण्य भूमि में भी आकर यदि आप पापा 100 करोगे, मंदिर में बैठ कर के भी यदि आप पापा 100 करोगे, तो इनको धोने के लिए कोई बात नहीं। बगल वाला व्यक्ति कर्मों का मारा हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति कर्मों का मारा हो सकता है, लेकिन हम उनको देख कर के क्यों अपना भाव, क्योंकि हमें अपने भाव को संभालना है और अपने भाव को ही नहीं, अपने भाव को भी। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जब भी आपको धर्म सभा में बैठने का अवसर मिले, पंच परमेश्वरी के चरणों में बैठने का अवसर मिले, तो वहाँ पर विवेक के साथ में, विनय के साथ में बैठें। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति दिनिन भगवान के चरणों में, जिनालय में, अरियंत और सिद्ध परमात्मा के पाद गुण में विनय के साथ में बैठता है, निर्गंध गुरुओं के सानिध्य में विनय के साथ में बैठता है, नम्रता के साथ में बैठता है, जिनवानी की सभा में विनय के साथ में बैठता है, विनय के साथ में जिनवानी का श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति एक दिन साक्षात भगवान के समोसन में बैठने की पात्रता को प्राप्त करता है। तीर्थंकरों की धर्म सभा में समोसन में बैठने की योग्यता को, तो कहने का मतलब ये है कि राजा सैनिक का प्रश्न था कि हम कैसे बैठें, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यत्नाचार पूर्वक बैठे, विनय पूर्वक बैठे, और जब भी पूज्य पुरुषों के सामने बैठे विनय पूर्वक। यदि आप विनय पूर्वक बैठोगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की, 2 प्रकार के व्यक्ति होते। एक व्यक्ति वो होते कि जो अवसर की खोज करते कि हमें कब अवसर मिले कि हम मंदिर में जाएं और परमात्मा के चरणों में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उनके चरणों में बैठ करके अपने समय का सदुपयोग करें, उनके चरणों में बैठ करके उनकी भक्ति आराधना करें। ऐसा व्यक्ति यदि उनको 2 मिनट का भी समय मिल जाता है तो आँख को बंद करके काउशल करता है, पंच परमेश्वरी का स्मरण करता है, पंच परमेश्वरी का ध्यान करता है, और पड़ोसन में जो सुना था, स्वाध्याय में जो पढ़ा था, सुना था, यदि 2 मिनट भी उनका चिंतन करता है तो वो व्यक्ति असंख्यात गुणी कर्मों की। और दूसरा व्यक्ति वो होता है, मनीषी कोई काम नहीं था, इसलिए हम घूमने के लिए चले गए थे, कोई काम नहीं था, इसलिए हम अपने घर में बैठ करके मोबाइल देख रहे थे। और मोबाइल में क्या देख रहे थे, हमसे अधिक अनुभव
बोलो ना, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? चीकू भैया। हमसे अधिक अनुभव आपको है कि यदि आपको 1 मिनट का भी समय मिल जाता है और यदि आपके हाथ में मोबाइल होता है तो उस मोबाइल में आप क्या देखते हो ये तो आप ही जाने और सर्वज्ञ जाने। लेकिन उसमें भी कोई समझदार व्यक्ति होता है, यदि उनको 1 मिनट 2 मिनट का भी समय मिल जाए तो कोई बात नहीं, आज मोबाइल का ज़माना है, तत्काल 12 भावना निकालता है, मेरी भावना निकालता है, महावीराक्षक निकालता है, भक्तामर आदि का पाठ निकालता है और उस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करता है, उनको पढ़ करके याद करता है, उनको शुद्ध करने का अभ्यास। यानी कि पहला व्यक्ति तो समय का सदुपयोग करता है, यदि 2 मिनट का भी समय मिल जाए तो उनका सदुपयोग करेगा। कोई बात नहीं, मोबाइल इतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप लोग बना दिए। यदि आप मोबाइल का सदुपयोग करोगे तो हो सकता है कि आप अभी ज्ञानी हो सकते, ध्यानी हो सकते और समझदार भी, क्योंकि आज मोबाइल में पूरे 7 से पूरे 5 से मेरी भावना आदि बड़े बड़े ग्रंथ भी आज मोबाइल में है। यदि आप मोबाइल का सदुपयोग करोगे तो आप भी एक दिन ज्ञानी। लेकिन व्यक्ति मौका देखते और मौका देख करके क्या लगाते? बोलो ना, मौका देख करके चौका ही नहीं, बोलो ना, चक्का लगाते और 2 मिनट में मोबाइल के माध्यम से कहाँ से कहाँ। यानी कि वो व्यक्ति मनुष्य पर्याय को पा करके, उत्तम कुल को पा करके, जैन धर्म को पा करके, संतों का समागम पा करके भी समय का दुरुपयोग करता है और पापा तो। इससे भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भव भीरू होता है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे पापा सो हो। इससे आज आपको यहाँ से सुनना है और सुन करके दूसरे कान से निकाल देना है, यहाँ से बाहर जाना, किसी के घर में जा कर के बेच जाना और दुकान में जा कर के, कोई बात नहीं, बेचने के लिए मना नहीं है, लेकिन बेच करके वहाँ पर धार्मिक चर्चा करना, जो यहाँ पर प्रवचन में सुने उन पर चर्चा करना कि मुनि जी ने आज इस प्रकार से संकेत किया कि अपन बेच करके पुण्य भी कमा सकते हैं और पाप भी। अब आपको क्या कमाना, ये आपके हाथ में है। इसी भावना के साथ देवल्यात्रा भगवान विराट जी महाराज की गदा कहीं था, जीवन पर गधे हो गए। माइक लगाओ जल्दी। पीछे यहाँ पे दिखेगी नहीं, अब ताकत के ऊपर बोले एक मंगलाचरण, लोगों मंगलाचरण। बोली मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज की।
बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था के भैया श्रीमान विकास जी जैन की सुपुत्री यानी महाराज जी की भतीजी गृहस्थ अवस्था की कुमारी निशिता उर्फ लाडू अपने सुंदर से छोटे से कंठ से एक छोटा सा मंगलाचरण गीत करेंगे और आप क्या करोगे? माइक थोड़ा पीछे करो तो माइक उधर करो, जल्दी करो। हो वाह क्या बात है। हो गया, पहले रिश्ता बना दी, कोई बात ठीक है, चलो दिल देखो बताए भी हम। बोलिए श्री विशेष जी महाराज की बहुत सुंदर तरीके के साथ सम्मान करें। हाँ अच्छी, बहुत बढ़िया, जल्दी आगे देख लो। टाइम कितना हो गया? पुण्यात हो गया। अब क्या करना है? इनाम लाए कोई बात नहीं, तो लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बताना है अभी के प्रवचन से कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से, कितने प्रकार के व्यक्ति होते, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साढ़े 9 पौने 10 5 कम 10 3 कम 10 1 कम 10। और कौन बताएगा? और कोई नहीं? में वैसे भी शाकुमार के बाद सब पुरानी हो जाती है। और हाँ पप्पू भैया आप कौन कौन से? एक जो टाइम का सदुपयोग करे और दूसरा जो दुरुपयोग। सदुपयोग म्हणजे मतलब सदुपयोग क्या करता है? अच्छा काम मतलब नहाएगा धोएगा, कपड़ा पहनेगा, क्रीम पाउडर लगाएगा। हाँ, और दूसरा व्यक्ति मतलब टाइम पास करते हैं मोबाइल से। तो आपका कौन सा नंबर है? आप कौन से नंबर के व्यक्ति हो? हाँ 2 नंबर के। कितने नंबर के? अब 2 नंबर के नहीं, 1 नंबर के बनना। यदि 2 नंबर के बनोगे तो जीवन भर 2 नंबर ही बने रहोगे। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही। हमारे शब्दों में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो समय का सदुपयोग करता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो समय का
दुरुपयोग करता है, पहला व्यक्ति मोबाइल का सदुपयोग करता है और दूसरा व्यक्ति मोबाइल का दुरुपयोग करता है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही। और आज की विशेष वन यूट्यूब चैनल के पुण्यार्जक है, उनका नाम है गुप्तदान। जोरदार तालियां बजाएंगे। तुम दे दो। तो आइए अब आपको बताना है अभी के प्रवचन के शब्दों में कुत्ता और मनुष्य में क्या अंतर है। कुत्ता और मनुष्य में क्या अंतर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साढ़े 9 पौने 10 5 कम 10 3 कम 10 1 कम 10 और सबसे पीछे हो लाल भाई चलेगा। मैकमैन ओ मोती काका अब क्या सुन के यहाँ तक आए, बिना सुने आ गए। आधा आधा गया तो कोई बात नहीं। कुत्ते में और मनुष्य में क्या अंतर है। कुत्ता तेज गति का प्राणी है महाराज जी, और मनुष्य भगवान की गुरु की भक्ति भी कर सकता है। मनुष्य देवगति का प्राणी है। वैसा भी कह सकते हैं महाराज जी, जो धर्म ध्यान गुरु की सेवा करता है वो हो भी सकता है महाराज जी। मनुष्य देवगति का कैसे होगा। मनुष्य गति अलग है, देवगति अलग है। तो कुत्ता में और मनुष्य में क्या अंतर है आज के प्रवचन के शब्दों में। तो जाइए आपका उत्तर बिल्कुल गलत। हाँ और कोई बताएगा। बस पीछे वाले सबका मूल है। हाँ तो प्रार्थी के पीछे बेचारी खुश हो गई थी। नमोस्तु महाराज जी। कुत्ता तिर्यंच गति का जीव होकर भी जमीन पे अपनी पूंछ हिलाकर बैठता है, और मनुष्य अच्छी गति का जीव होकर भी बिना देखे बैठ जाता है। इसलिए और बिना देखे बैठ के पाप का बंद करता है। तो कुत्ता मात्र पूंछ हिला के बैठता है कि साफ करके। साफ करके बैठता है। हाँ तो आपका उत्तर बिल्कुल सही। इस अपेक्षा से कुत्ता समझदार हुआ और मनुष्य गति का जीव ना समझ हुआ। हाँ शिवानी। तो आइए अगला प्रश्न आपको बताना है महिलाओं को स्त्री पर्याय क्यों मिला, और जब महिला घर से निकलती है तो क्या कह के निकलती है, क्या बोल के निकलती है, और जब यदि मंदिर में आ कर के भी उनसे विपरीत काम करेगी तो उनको क्या फल मिलेगा। फिर से बोले इसी पर्याय क्यों मिला। ओ भाई साहब इसी पर्याय क्यों मिला। महिला जब घर से मंदिर आती है तो क्या बोल के आती है,
और यहाँ आने के बाद यदि विपरीत काम करती है तो उनको क्या फल मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साढ़े 9 पौने 10 5 कम 10 3 कम 10 1 कम 10। इनका उत्तर तो महिला बताएगी। अंदर वाले की बाहर वाली, अंदर वाले की बाहर वाली, हाँ बाहर वाली बता सकती है, आपका पोल खोल सकती है। हाँ तो हर्षिता जी रायपुर। स्त्री मायाशाली के कारण स्त्री पर्याय मिलती है और स्त्री घर से बोलकर निकलती है कि मैं प्रवचन सुनने जा रही हूँ और भगवान की भक्ति करने जा रही हूँ और यहाँ आकर इधर उधर की बातें करती है संसार की। अब मंदिर में यदि संसार की बात करेंगे, धर्म सभा में संसार की बात करेंगे, उस संसार की बात ही नहीं, यदि प्रवचन में पूजन करेंगे, प्रवचन में अपना स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन में माला जपेंगे तो उनका क्या फल मिलेगा? कौन? हाँ तो यदि मंदिर में आकर के विपरीत काम करेंगे तो पाप कर्म का आश्रव और बंद होगा। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही। बंदना काको मोती काका, बंदना काको 2 है ना, नहीं तो पीछे वाली बंदना काको आ जाएगी। बंदना काको मोती काका, मोती काका नहीं, सिर्फ बंदना काको। कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जा काका। तो आइए पधारिए, तो आइए पधारिए। हमारा समय हो गया, अब सूर्यांत भैया का समय, खड़े हो जाओ। आज का पहला प्रश्न, पाप पाप किसे कहते हैं और उनके माता पिता का नाम बताएं। पाप 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 किसे कहते हैं और उनका माता पिता का नाम बताना। समझ में आ गया प्रश्न? पाप किसे कहते और पाप के माता पिता का नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साढ़े 9 पौने 10 5 कम 10 3 कम 10 1 कम 10 से 1 कम 10 से और कल इनाम मिला था यह बात को, उनको इनाम मिला था कल नीली पप्पी को। हाँ तो बच्चे लोग नहीं बता पाएंगे शायद। हाँ 4 आँख वाली, हाँ आप नमस्ते गुरुवार। जो हम बुरे कर्म करते हैं वो सभी पाप है वो, और उनके माता पिता है लोग, क्रोध मान माया लोग। तो बाप कौन है? क्रोध मान माया लोग ये माता पिता है होंगे। नहीं 4 माता पिता नहीं हो सकते ना। एक लोग पाप का बाप बकाना और माँ माया, और किसी का नाम तो नहीं है माया, नहीं तो ध्यान रखना। और क्रोध मान माया लोग, तो पाप होते हैं ना। बाप कौन है? लोग और माँ मान माया, माया मतलब माया मतलब मायाचार मतलब एक। तो अभी आपका उत्तर
लगभग लगभग अधूरा है। तो आपको उत्तर अधूरा है, खाली बचा। हाँ, और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? हमको सब दिखता है। टाइम बहुत हो गया ना, टाइम पास नहीं करना है। हाँ शिवानी। महाराज जी, बुरे काम जो बुरे काम किए जाते हैं उसे पाप कहते हैं, और पाप के माता पिता अमित्रत्व है। तो आपको उत्तर बिल्कुल गलत। हाँ, और कौन बताएगा? ये बात है, इसलिए तो ये हाल है। नमस्कार महाराज जी, जो बुरे कर्म होते हैं उसे पाप कहते हैं, और पाप का पाप लोभ होता है, और क्रोध तो कोई बात नहीं। तो बुरे कार्य को पाप करते और क्रोध पाप का बाप है, और लोभ पाप का बाप है, और माँ क्रोध में चार ही आ गया। पहले क्रोध क्या है? क्यों चलेगा? ठीक है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही। हाँ, तो प्राची, तो आइए पधारिए, तो आइए पधारिए। आगे भैया। मीडिया और पत्नी में क्या समानता है? मीडिया और पत्नी में क्या समानता है? मीडिया और पत्नी में क्या समानता है? समानता मीडिया में और पत्नी में, इन दोनों में क्या समानता है? मीडिया मतलब हाँ, और पत्नी में, दोनों में क्या समानता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साढ़े 9 पौने 10 5 कम 10 3 कम 10 1 कम 10 से। और इनका उत्तर लड़कियां ने महिलाएं बताएगी। उनको अनुभव है, तुम लोगों को अनुभव नहीं है। हाँ, 4 आंख वाले आप ये अपना अनुभव बताएगी ना। मस्त गुरुवर। हाँ, मीडिया और पत्नी में एक यह समानता है कि मीडिया प्रसार माध्यम का ये होता है, और पत्नियां भी, मतलब पत्नियां जो होती है, एक बात अगर किसी को लेडीज को मालूम पड़े तो सब गाँव में घूम जाती है, और प्रसार माध्यम से भी, टीवी से भी एक अगर बात रहे तो सब गाँव में भेज जाती है। यानी कि समझदार है फिर तो। वास्तव में मीडिया भी प्रचार का माध्यम है, और महिला यानी कि पत्नी भी प्रचार का माध्यम है। एक बात को 100 बार, ठीक है ना, एक बात को 100 बार बोलती है, एक बात को बार बार बोलती है। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही। पतंजलि की मम्मी, नीलेश की मम्मी, पतंजलि कंपनी। तो आइए पधारिए, तो आइए पधारिए। और क्या करना? आपको ले जाके घर पे रख देना, ठीक है ना, रखना नहीं, पढ़ना है। इतने पूरा आचार्य जी की महिमा का वर्णन किया गया है। हाँ, तब क्या करना है? हे गुरुदेव, हे स्वामी, हे यतिराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अब क्या करना है? आपस में रोते हुए नहीं,
हाथ बांध करके नहीं, मुख खोल के नहीं, मुख बंद करके नहीं, हमसे नहीं, जय। इसी भावना के साथ देवरियाचल भुवन विराटशाली मां मुनियाज की